Everyone, my name is Yash Punya, and in this particular video we are going to look at the solution of the problem round trip. So ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी CACS के प्रॉब्लम सेट के अंदर आती है, ग्राफ सेक्शन के अंदर. इस प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश करते हैं. हमें इस प्रॉब्लम में बाइट लाइन के अंदर n सिटीज़ एंड m रोड्स दी गई हैं. मतलब कि एक हमारे पास कोई बाइट लैंड है जिसके अंदर n नंबर ऑफ सिटीज़ हैं और उनके बीच में कुछ m नंबर ऑफ रोड्स हैं हमारे पास. हमारा टास्क इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में होगा कि हम किसी सिटी से स्टार्ट करें और हमें मूव करना है अदर सिटीज़ को, और फाइनली एक स्टार्टिंग सिटी पे वापस आ जाना है. और जो इमीडिएट इंटरमीडिएट हमारी सिटीज़ होंगी वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई सिटीज़ इस तरीके से दी गई हैं एंड ये हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ है जिसमें कि ये हमारे पास नोड्स में सिटीज़ है और ये हमारी रोड्स हैं एजेस की फॉर्म में. तो अगर ये इस तरीके से हमारे नोट्स है, हमें 1 से स्टार्ट करा, हम 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए, 5 पे गए, अगेन हम 1 पे ही आ गए. मतलब जिस सिटी से हमने स्टार्ट किया था हम उसी सिटी पे वापस आ गए एक राउंड ट्रिप लेके. इसका मतलब राउंड ट्रिप का यही है. तो आगे हम बाकी पूरी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे. उससे पहले हम इनपुट को देख लेते हैं. हमारे पास 1 to n सिटीज़ दी जाएंगी. एंड और एम हमारे पास सिटीज़ है जिसमें कि फिर हमारे पास ए एंड बी दिया जाएगा. एम नंबर ऑफ लाइंस में हमारे पास ए बी दिया जाएगा. ए बी का मतलब होगा कि देयर इज़ अ रोड बिटवीन द सिटी ए एंड बी, कि हम ए और बी के बीच में जा सकते हैं. सिंपल सा इसका मतलब यही होगा. हमें आउटपुट क्या करना है, हमें आउटपुट में एक इंटीजर के प्रिंट करना है कि जो भी हमारा रूट है, लाइक फॉर एग्जांपल हम ए सिटी, बी सिटी, सी सिटी, डी सिटी, हम ए से स्टार्ट कर बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी, डी से ए. तो इसका जो लेंथ होगी वो हमें प्रिंट करनी है. जैसे कि हमने हमारा पाथ क्या होगा, ए बी सी डी ए. तो हमारा पाथ क्या हुआ, 5 लेंथ का हमारे पास. यहाँ पे जो साइकिल की लेंथ हुई वो हुई, और हमने ए से स्टार्ट किया और हम लास्ट में ए पर ही पहुँच गए एक राउंड ट्रिप लेकर. यही हमें प्रिंट करना है. और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमें इम्पॉसिबल प्रिंट करना है. जैसे कि अगर इस तरह का हमारे पास ग्राफ हो तो हम कुछ भी करें, कहीं से भी स्टार्ट करें, हम दोबारा उस सिटी पे वापस नहीं जा सकते. इस तरह के ग्राफ में हमें इम्पॉसिबल प्रिंट करना होगा. बाकी कंस्ट्रेंट हमारे पास सिंपल ही 10⁵ मतलब कि हम एक एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें ए और बी की फॉर्म में ग्राफ दिया गया है. आगे हम इनपुट आउटपुट नीचे समझने की कोशिश करेंगे. हमारा जो फ्लो होने वाला है, हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करेंगे और प्रॉब्लम को ब्रेक करते करते हम अपने आप ही सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे. ये एक अच्छा तरीका भी होता है किसी भी प्रॉब्लम को करने का. हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं दोबारा से. हमें एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है क्योंकि अगर हमें ए से बी सिटी में जाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ ए टू बी जा सकते हैं या बी टू ए जा सकते हैं. हम दोनों तरफ से जा सकते हैं. बाई डायरेक्शनल है, मतलब कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है. और उसमें हमें फाइंड करना, प्रिंट करना है कोई भी साइकिल. सिंपल, आप अभी तक समझ ही गए होगे, हम एक साइकिल ही ढूंढ रहे हैं. तो किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमें एक साइकिल को ढूंढना है और उससे प्रिंट कराना है. मतलब कि राउंड ट्रिप बोल लो या साइकिल बोल लो, साइकिल ही ज़्यादा एक जर्नलाइज टर्म होगी. और अगर कोई साइकिल हमें नहीं मिलती है तो हम इम्पॉसिबल प्रिंट करेंगे. ये हमारी क्लासिक ग्राफ साइकिल डिटेक्शन प्रॉब्लम है जिसमें कि हम साइकिल में ग्राफ डिटेक्शन करते हैं, ग्राफ में साइकिल डिटेक्शन करते हैं. ये जो हमारा एग्जांपल है, ये इनपुट, ये पर्टिकुलर एग्जांपल हमारा एग्जांपल में दिया गया है इनपुट में. हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो साइकिल्स, एक ये साइकिल है, एक ये साइकिल है. हम 1 से स्टार्ट करके हम 5 पे जा सकते हैं, फिर 4, 2 और फिर 1 पे आ सकते हैं. या हम 1 से स्टार्ट करके 2, 4, 5 फिर 1 से आ सकते हैं. या हम 4 से स्टार्ट करके 2, 1, 5, 4 कर सकते हैं. तो एक साइकिल हमारी ये है ऊपर वाली कि हम यहाँ पे किसी भी नोड से स्टार्ट करके किसी भी नोड पे जा सकते हैं दोबारा. एक हम नीचे देख सकते हैं साइकिल हमारी, जो कि होगी 1351 या फिर 3513. हम कहीं से भी स्टार्ट करके पहुंच सकते हैं क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है. ये हमने समझा. उसके बाद ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स हमारे क्या है, सिटी हमारी नोड है, रोड हमारी एजेस है, जो हम सिंपल पता ही है. साइकिल का मतलब है कि एक पाथ जो कि स्टार्ट और एंड कर रहा है एक ही नोड से. ये चीज़ हमने अभी अच्छी तरीके से समझ ही ली है. हमारा कोर आइडिया क्या है यहाँ पे, कि हम अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे. अपने कोर आइडिया को समझने के लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं जिसमें कि हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ है. एंड हम 1 2 3 एंड 4, हमें पता है एक साइकिल यहाँ पे और एक हम यहाँ पर बना लेते हैं. ये एक हमारा ग्राफ है.
हमारे पास ये मल्टीपल सिटीज़ है और उसके बीच में ग्राफ है हमारा। सो एक साइकिल हमारी यहाँ है, एक साइकिल हमारी यहाँ है। तो अब इस साइकिल में हमें कोर आइडिया क्या, हम सॉल्व कैसे करेंगे? हमें ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा ग्राफ को, क्योंकि हमें साइकिल फाइंड करनी है, ट्रैवर्स करना है। तो उसके लिए हम डीएफएस का यूज़ करेंगे। हमारे पास बीएफएस भी होता है, पर हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए डीएफएस यूज़ करेंगे। और क्यों डीएफएस यूज़ करना ज़्यादा सूटेबल है वो आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। सो हम ट्रैवल्स करने के लिए डीएफएस का यूज़ करेंगे। अब डीएफएस का यूज़ करके हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने 1 से स्टार्ट किया, हमारे 1 के नेबर क्या थे, 2 था और 4 था। फॉर एग्जांपल हम 4 पर गए और हमने 1 को विजिटेड मार्क किया, हम 4 पे गए, 4 को विजिटेड मार्क किया। 4 से हम 5 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं। हम 3 पे गए, हमने 3 को विजिटेड मार्क किया। हम अगेन 2 पर आए, विजिटेड मार्क किया। 2 से हमने देखा कि हम 1 पे जा सकते हैं, पर 1 ऑलरेडी विजिटेड है। सो यहीं पे हमारा मतलब एक आहा मूवमेंट हो जाता है कि लाइक हमें मिल गया अपनी साइकिल। कि हमें साइकिल कैसे मिल गई, हम ट्रैवल्स करते करते, हम जैसे डेप्थ में जा रहे थे, ट्रैवल्स करते करते हमें एक ऐसा नोड मिल गया जो पहले से विजिटेड है। पहले से विजिटेड है का मतलब है कि हमें एक साइकिल का अपना स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, कि हम साइकिल कहाँ से स्टार्ट करें। और फिर डीएफएस करते 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 हम वहीं पे दोबारा से आ गए, क्योंकि इस 2 का जो नेबर है वो 1 है। सो यही हमारा एक साइकिल का एंड हो जाएगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हम स्टार्ट किया 1 पे, 4 गए, 3 गए, 2 गए और अगेन हम 1 पर आ गए। सो इस तरीके से हम डीएफएस का यूज़ करके ग्राफ को ट्रैवल्स करेंगे और विजिटेड मार्क करते हुए चलेंगे अपने नोड्स को। सेम हमने किया, डीएफएस का यूज़ करके ट्रैवल्स करेंगे, विजिटेड मार्क करेंगे नोड्स को। और अगर हमें कोई ऑलरेडी विजिटेड नोड मिलता है जो हमारा पेरेंट नहीं है, तो मतलब हमें साइकिल मिल गई। हमारा पेरेंट नहीं है का मतलब सिंपल सा यही है, हम इस तरह गए। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ गए 1 2 3 4 5, ये हमारे पास नोड्स हैं। हम 1 से 2 पे गए, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अब हम देख सकते हैं कि 5 के नेबर 4 भी है और 1 भी है। तो हम 4 पे वापस तो नहीं आएंगे ना, हम अपने पेरेंट पे दोबारा से वापस क्यों जाए? हमें डिस्टिंक्ट जो है वो चाहिए, इंटरमीडिएट सिटीज़ जो हैं वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, और कोई सेंस भी नहीं होता पेरेंट पे वापस आने का। तो अगर हमें किसी पॉइंट पे हमारे नोड के कुछ नेबर्स हो सकते हैं, नेबर 1, नेबर 2, नेबर 3, इन किसी भी नेबर में से अगर हमें एक भी नेबर ऐसा मिल जाता है जो ऑलरेडी विजिटेड है, जिससे हम ऑलरेडी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस नोड से अगर हम उस नेबर पे गए तो मतलब उस नेबर को हमने पहले से विजिट किया हुआ है। तो हमारा जो पाथ हुआ, हमें साइकिल यहाँ पर मिल गई कि ये जो नेबर है ये हमारा पेरेंट भी नहीं है और ये विजिटेड भी है। सो यही हमारा पूरा जो आइडिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो यही होगा कि हमें साइकिल अगर किसी भी ग्राफ में फाइंड करनी होती है तो हम डीएफएस से ट्रैवल्स करते हैं, विजिटेड मार्क करते हुए चलते हैं नोड्स को। और जैसे ही हमें कोई भी एक ऐसा नेबर मिलता है अपने नोड का, नेबर का मतलब जो भी आप समझ ही गए होगे, जो भी हमारे नोड से वर्ट एजेस निकल लिए हैं, जिन भी वर्टेक्स को, उन्हें हम नेबर बोल रहे हैं। सो अगर कोई भी ऐसा नेबर मिलता है जो ऑलरेडी पेरेंट नहीं है हमारा और विजिटेड है ऑलरेडी, तो इसका मतलब है कि हमें साइकिल मिल गई है। एंड उसके बाद हम अपना एल्गोरिथम देख लेते हैं एक बार। एल्गोरिथम में हमने डीएफएस यूज़ किया अनविजिटेड नोड्स के लिए। हमें विजिटेड एरे भी मेंटेन रखेंगे जो कि स्टोर करके रखेगा कि सिंपल सी बात है कि ये विजिट हो चुका है या नहीं। हम पेरेंट को ट्रैक करते हुए चलेंगे सबका। और अगर हम किसी ऐसे नोड पे पहुंचते हैं जो कि ऑलरेडी विजिटेड है और पेरेंट नहीं है, तो मतलब हमें साइकिल मिल गई। और हम पेरेंट एरे का यूज़ करके बैक ट्रैक करके अपने साइकिल का पाथ प्रिंट कर लेंगे। तो अभी तक हमने साइकिल का पाथ प्रिंट करना नहीं देखा है, एक बार से वो वाला चीज़ भी देख लेते हैं। हम सिंपल ही ग्राफ रखते हैं, कुछ हमारे पास इस तरह का ग्राफ है। यहाँ पर हमारे पास साइकिल है, हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये इस तरीके से हम चलेंगे। ग्राफ जो है वो डिसकनेक्टेड भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल इस तरह का भी हो सकता है कि यहाँ पर एक साइकिल हो, तो हम कोई किसी भी तरफ देख सकते हैं, इधर इधर। तो अभी के लिए हम इस तरफ फोकस रखते हैं। हमने ये वाली चीज़ तो देख ली कि यार डीएफएस से अगर हम ट्रैवर्स करते हुए हमें कोई ऐसा नोड मिलता है जो कि विजिटेड है और पेरेंट नहीं है, तो हमें साइकिल मिल गई। पर अब हमें पाथ भी प्रिंट कराना है। पाथ प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पेरेंट एरे बनाएंगे। अब मैं ये बना देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नॉट हमारे पास ये है,
हमने डी एफ एस वन से स्टार्ट किया, तो वन का पेरेंट तो इस टाइम पे कोई नहीं है, तो हमने -1 प्रिंट किया। हम वन से टू पे गए, तो टू का पेरेंट कौन हुआ? वन हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यू से वी पे जाते हैं, तो वी का पेरेंट कौन हुआ? यू, जहाँ से हम आए हैं। जैसे हम जब हम ट्री के क्वेश्चंस भी करते हैं, तो उसमें पेरेंट ऊपर वाले ही तो होता है। इन दोनों चाइल्ड नोड्स का जो पेरेंट हुआ वो यही हुआ, एंसेस्टर ये हुआ। तो हम जो भी ऊपर होते हैं जहाँ से हम आए, उसी को हम पेरेंट बोलते हैं। तो अगर हम यू से वी पे जा रहे हैं, तो वी का पेरेंट कौन हुआ? यू हुआ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरीके से जब हमने वन से डी एफ एस लगाया और हम टू पर गए, तो टू का पेरेंट कौन हुआ? वन हुआ। हमने यहाँ पे लिख दिया, मार्क कर दिया। टू से हम थ्री पे गए, तो थ्री का पेरेंट कौन हुआ? टू हुआ। अब थ्री से हम फोर पे जा सकते हैं और फाइव पे जा सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम थ्री से फोर पे गए, तो फोर का पेरेंट कौन हुआ? थ्री। सेम अगर हम थ्री से फाइव पे गए, तो फाइव का पेरेंट कौन हुआ? थ्री। अब जब हम फाइव पे पहुंच गए, तो फाइव क्या देखेगा कि यार वन है से मेरा नेबर और थ्री है, तो थ्री तो वो चेक करेगा कि यार थ्री तो मेरा पेरेंट है। उसने पेरेंट एरे से चेक किया। यहाँ पे डी एफ एस और बैक ट्रैक वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। बस हम सिंपल एक पेरेंट एरे से चीज़ कर सॉल्व कर दे रहे हैं, जो कि बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। हमने फाइव से चेक किया कि फाइव का पेरेंट तो ऑलरेडी थ्री है, तो वो नेबर तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। हमने फाइव से देखा कि हमारा एक नेबर जो है वो वन भी है। अब हमने वन को क्या देखा कि वन तो विजिटेड है पहले से, तो बस हमें अपना आंसर मिल गया। और हमने जो साइकिल का स्टार्ट था उसे वन मार्क किया, और साइकिल का जो एंड है हमारे पास वो हमारा फाइव हो गया। तो अब पाथ प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल, हम पाथ जो होगा हमारा, जो हमें पता है वो तो होगा 1 2 3 5 1। सिंपल। तो हम पाथ में साइकिल का स्टार्ट डालेंगे, हम फिर फाइव से स्टार्ट करेंगे, फाइव को डालेंगे। फाइव का पेरेंट कौन है? थ्री। थ्री पे गए, थ्री को प्रिंट किया। थ्री का पेरेंट कौन है? टू। टू पे गए, टू को प्रिंट किया। टू का पेरेंट कौन है? वन। सिंपल, वन को प्रिंट किया और 1 5 3 2 1 हमारा जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पे पेरेंट एरे की मदद से हमने बैक ट्रैक किया। और इस बैक ट्रैक को करने के लिए हमें पूरा वो रिकर्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा हम एरे में बैक ट्रैक कर रहे हैं। सिर्फ हम पेरेंट टू पेरेंट जा रहे हैं कि हम फाइव से अब थ्री पे गए, थ्री से टू, टू पे वन, और हमें जो अपना आंसर चाहिए था वो मिल गया। सो इस तरीके से हम पेरेंट एरे का यूज़ करके अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो अब इसका एल्गोरिथम हम देख लेते हैं। हम इस टाइम पे सी प्लस प्लस का कोड यूज़ कर रहे हैं, सी पी पी का। बाकी आप लोग जावा पाइथन में इसे आराम से कोड कर सकते हो, आप जिस भी लैंग्वेज में चाहो। और थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर ये होता है कि जब आप जावा का कोड सी एस सी एस के प्लेटफॉर्म पे डालोगे, तो आप बफर रीडर वगैरह, मतलब कि फास्ट इनपुट आउटपुट की क्लासेस यूज़ करना, वरना जावा का कोड जो है वो टी एल ही देगा आपको हमेशा। सो बस ये थोड़ा सा हुआ। आप अगर आपका जावा कोड नहीं चल रहा, तो या तो आप सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करके ट्राई करना, वरना बफर रीडर वगैरह फास्ट इनपुट आउटपुट यूज़ करना। अभी हम सी प्लस प्लस का देखते हैं आराम से। तो जो सी प्लस प्लस का कोड है हमारे पास, उसमें हमने यहाँ पे इनिशियल हमारा काम हुआ। उसके बाद एन और एम हमने इनिशियलाइज किया जो हमें मिलेंगे। ग्राफ जो है वो वेक्टर और वेक्टर ऑफ इंट है, क्योंकि हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट में हमारा ग्राफ आएगा। फॉर एग्जांपल इस तरह का अगर हमारा ग्राफ है 1 2 3, सो हम एडजेसेंसी लिस्ट में क्या बनाते हैं? इस तरह का ग्राफ होगा हमारा। ये हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट करने का फॉर्म है कि वन का नेबर टू है, टू का नेबर वन हुआ, थ्री का नेबर टू हुआ, ऐसी। अच्छा, टू का नेबर वन और थ्री दोनों होंगे। सो इस तरह से हम जो रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंसी लिस्ट में, वो हमारा ग्राफ हुआ। उसके बाद हमने एक पेरेंट नाम का वेक्टर बनाया, एरे बनाया, जिसमें कि हम यूज़ करेंगे अपनी साइकिल को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। बाकी हमारा एक विजिटेड एरे है, जो कि आपको पता ही है विजिटेड एरे का काम क्या होता है। हमने एक साइकिल स्टार्ट और साइकिल एंड नाम का वेरिएबल यूज़ किया, जो कि हम साइकिल का बिगिन और एंड स्टोर करने के लिए यूज़ किया। डी एफ एस अभी बाद में देखते हैं, हम अपना मेन फंक्शन स्टार्टिंग में देखते हैं। ये फास्ट इनपुट आउटपुट के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है। आप सी प्लस को ये कोई भी कॉम्पिटेटिव कोडिंग करता है तो फास्ट इनपुट आउटपुट ही यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमने एन और एम की वैल्यूज़ को रीड किया। हमने ग्राफ को रीसाइज किया n+1 से। n+1 से क्यों किया? क्योंकि जो हमारी ए और बी की वैल्यूज़ है वो 1 से n के बीच में है, ना कि 0 से n-1। हमें पता है कि इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है n-1 तक, इस तरह से बेसिकली होता है। पर इसमें जो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, और हमें यहाँ पे 1 to n ए और बी की वैल्यू दी गई है, तो इस वजह से हमने ग्राफ को रीसाइज किया। उसके बाद पेरेंट को असाइन किया, वो n+1 करके। सबके पेरेंट्स इनिशियली -1 है। विजिटेड को सबके लिए स्टार्टिंग में फॉल्स असाइन कर दिया। जो जावा वाले लोग हैं वो एरेज डॉट फिल नाम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए।
बाकी कोड तो लगभग सेम ही होता है। एडजेसेंसी लिस्ट फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है वो हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। हमें यू और वी मिला जो कि हमारा ए और बी ग्राफ के फॉर्म में। सो यहाँ पे अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसी वजह से हमने यू के रिस्पेक्ट में वी को डाला, वी के रिस्पेक्ट में यू को डाला, और अपनी जो है वो एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे हम क्या है, लूप चला रहे हैं 1 से n तक। हम हर नोड से लूप चलाएंगे। हर नोड से क्यों लूप चलाएंगे, क्योंकि डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स भी हो सकता है हमारे ग्राफ में, जैसे कि हमने एग्जांपल में भी देखा था। हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरह का भी हो सकता है। सो डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो तो हमें सारी चीज़ों को काउंट करना है, इस वजह से हम ग्राफ इस तरह से जो है वो डीएफएस को रन करेंगे। अगर नोड जो है वो विजिटेड नहीं है तो हम आगे काम करेंगे अपना और डीएफएस को कॉल करेंगे। अगर डीएफएस हमारा रिटर्न ट्रू कर देता है तो हम अपनी साइकिल जो है वो ब्रेक कर देंगे, हम आगे नहीं चलेंगे। डीएफएस हमारा ट्रू तब रिटर्न करेगा जब उसे साइकिल मिल जाएगी। अभी हम ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उसकी देखेंगे डीएफएस की। डीएफएस जो है यहाँ पे हमारा बूल है, रिटर्न जो करेगा वो बूलियन वैल्यू करेगा, सिंपल वो ट्रू रिटर्न कर देगा जब उसे साइकिल मिल जाएगी। क्योंकि हमें सिर्फ एक ही साइकिल प्रिंट करनी है तो बार बार उसे आगे चलाने का कुछ फ़ायदा नहीं। तो अब डीएफएस देख लेते हैं हमारा। डीएफएस क्या करेगा, पहली बात बूलियन रिटर्न करेगा। उसके बाद जो हमारा डीएफएस है उसमें नोड और पेरेंट हम दो चीज़ें पास कर रहे हैं किसी भी नोड का। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा सिंपल सा ग्राफ है 1 2 3, हमारा एक पेरेंट एरे हुआ 1 2 3। डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स दिखाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उनके लिए भी सेम ही काम हो रहा होगा। तो 1 का पेरेंट हमने -1 पास किया, आप नीचे कोड में देख सकते हो। जो हम पहला अनविजिटेड नोड है उसका कोई पेरेंट है नहीं, तो वो -1 हमने प्रिंट किया है, यूज़ किया उसके लिए। उसके बाद जिस नोड पर हम गए उसे हम ट्रू मार्क करेंगे। हमने यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया तो हम 1 को विजिटर मार्क कर देते हैं ऐसे। उसके बाद हम 1 के नेबर्स को देखेंगे, ग्राफ के नोड से हम 1 के नेबर्स को देखेंगे। 1 का नेबर कौन है, 2 है और 3 है। सेम काम, पहले हम चेक करेंगे क्या नेबर उसका पेरेंट तो नहीं है। अगर नेबर और पेरेंट, नेबर जो है वो पेरेंट, तो हम बस कंटिन्यू कर देंगे कि उस तरफ जाने का कोई सेंस नहीं, वो सेम एज ही है हमारी। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो नेबर है वो ऑलरेडी विजिटेड है, सो मतलब हमें आंसर मिल गया। हम अपनी साइकिल का स्टार्ट नेबर पे डालेंगे, साइकिल का एंड जो होगा वो नोड होगा हमारा, और हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम पेरेंट ऑफ नेबर कर देंगे। अब जैसे 1 से हम 2 और 3 पे गए तो इनमें से कोई भी अभी विजिटेड नहीं है। सो हमने क्या करा, नेबर का पेरेंट, अब नेबर है 2 तो 2 का पेरेंट हुआ नोड, नोड है 1, 2 का पेरेंट 1 हुआ, 3 का पेरेंट इसी तरीके से हमारा 1 हुआ। अभी तो डीएफएस है क्योंकि, तो हम 2 पर गए, अभी 1 को नहीं, 3 पे नहीं डालते हम। डीएफएस किया हमने, नेबर और नोड अपना दे दिया। ये अब हमारा नया नोड हो गया और ये हमारा पेरेंट हो गया, हमने ये पास कर दिया। और अगर ये मतलब कि रिटर्न ट्रू कर देता है, ये थोड़ा सा रिकर्शन वाली चीज़ है बस, कि अगर यहाँ पे हमें 2 मिलता है तो रिटर्न हो जाएगा। हम 2 पर गए, हमने 2 से फिर से ट्रैवर्स किया, हमने देखा कि जो हमारा नेबर है वो 3 है, मतलब हमने पहले 2 को विजिटेड मार्क किया यहाँ पे। उसके बाद हमने 2 के नेबर को देखा, 2 का नेबर 3 है, हम 3 पे गए, हमने चेक किया कि उसका पेरेंट तो सेम नहीं है, तो उसका पेरेंट तो अभी कुछ है ही नहीं। और हमने 3 का पेरेंट जो है वो 2 बना दिया, कि हम क्योंकि हम 2 से 3 पर आए हैं। फिर अब जब हम 3 से स्टार्ट किया तो 3 देखेगा कि 2 जो है उसका पेरेंट है, पर 1 जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है। सो बस हमें यहीं से आंसर मिल गया था अपना, क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटेड है। तो साइकिल का स्टार्ट हुआ नेबर, साइकिल का स्टार्ट क्या हुआ यहाँ पे 1 हुआ स्टार्ट, एंड हुआ नोड, नोड क्या है हमारा इस टाइम पे 3, तो एंड हमारा 3 हुआ। और बस हमने यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया, तो हमारा स्टार्ट हुआ 1 2 3 1। इस तरीके से हमारी साइकिल हमें मिल जाती है। आगे अब जो पाथ रिकंस्ट्रक्ट वाला काम था, हमने यहाँ पे डीएफएस लगा दिया। उसके बाद अगर साइकिल का स्टार्ट -1 ही रह जाता, हमें स्टार्ट कभी नहीं मिला, तो हम बस इम्पॉसिबल प्रिंट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमें मिल जाता है तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी साइकिल को। साइकिल को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, हमने साइकिल नाम का एक वेक्टर बनाया है, उसमें हमने साइकिल में पुश बैक कर दिया साइकिल का स्टार्ट। अब जैसे कि हमने यहाँ पे इस वाले ग्राफ में देखा था, हमारे पास 1 2 3 है, साइकिल का स्टार्ट जो है हमारा 1 है, एंड जो है 3 है। हमने साइकिल के स्टार्ट जो कि 1 है उसे पुश कर दिया और करंट को साइकिल के एंड पे रख दिया है। हम यहाँ पे पेरेंट एरे भी बना लें, मैं छोटा सा एरे इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ईजी पड़े। 2 का पेरेंट 1 था, 3 का पेरेंट जो है वो 2 है। हमने सिंपल फिर यही करा,
करंट को साइकिल के एंड पे रखा, क्योंकि हमें बैक ट्रैक करना है इसलिए हमने करंट को रखा इधर। अगर करंट हमारा साइकिल के स्टार्ट के जब तक इक्वल नहीं होता हम इसे काम करते रहेंगे। हम साइकिल के पुश में करंट को पुश कर देंगे विच इज़ 3। सो हमने 3 को प्रिंट पुश कर दिया। उसके बाद हम करंट को पेरेंट के करंट पे पहुंचा देंगे, मतलब कि 3 का पेरेंट 2 था तो हम 2 को पे ले जाएंगे करंट को, फिर से हम 2 को बना दे वो कर देंगे प्रिंट। सेम फिर 1, जब करंट अब 1 हो जाएगा क्योंकि 2 का पेरेंट 1 है, वो साइकिल स्टार्ट ही हो गया हमारा, तो बस हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और लास्ट में साइकिल स्टार्ट को दोबारा से प्रिंट करके आप रिवर्स करना चाहो तो रिवर्स कर दो ना, वरना क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो 1 3 2 1 भी हो जाएगा, पर रिवर्स कर देना अच्छा होगा तो हमारा आंसर 1 2 3 1 आ जाएगा। रिवर्स करने के बाद हमारा जो आंसर है वो और इजीली हमें मतलब क्लीन हमें मिल जाएगा। लास्ट में बस हमने साइकिल के साइज़ को प्रिंट किया और साइकिल में से नोड्स को निकाल के बस वो, ये सिंपल सा कोड आप समझ ही जाओगे, हम बस साइकिल को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर और कुछ नहीं कर रहे हैं। सो अब हम इसकी टाइम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, वो कि क्योंकि इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n+1 n हो गई क्योंकि हम एडजेसेंसी लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, हम हर नोड पर हर सेल पर एक बार तो जा ही रहे, तो इसलिए n+m हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n+m होगी, क्योंकि हम स्टैक का यूज़ करते हैं DFS में विच इज़ लाइक रिकर्सिव स्टैक। और अगर हमारा जो है डेप्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है और सिर्फ एक ही कंप्लीट ग्राफ है तो हमें n+1 हमारी वर्स्ट केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चली जाती है। सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से, फिर हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके आ सकते हैं इसके, वो एक बार टैगल कर लेंगे। सो हमें इस प्रॉब्लम में पूछा था कि हमें एक राउंड ट्रिप प्रिंट करनी है। राउंड ट्रिप का मतलब है कि हम किसी नोड से स्टार्ट करके दोबारा उसी नोड पर पहुंच जाएं। सो अगर हम इस नोड से स्टार्ट किया, हम यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, तो हमने देखा कि हमारा जो कोर आइडिया था सॉल्व करने का होता है, अगर हम नेबर का हम चेक करते थे कि अगर नेबर का किसी भी नोड का नेबर अगर पहले से विजिटेड है और वो उसका पेरेंट नहीं है, सो हमें साइकिल मिल गई और हम पेरेंट एरे की हेल्प से बैक ट्रैक करके अपना जो पाथ था वो भी प्रिंट कर दिया करते थे। सो ये सिंपल सा हमारा एल्गोरिथम था और इस तरीके से ये प्रॉब्लम थी हमारी। कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपका हो सकता है, पॉज करके ये रीड भी कर सकते हैं। बाकी सिंपल सी चीज़ है कि हमने नेबर का पेरेंट पे क्यों नहीं गए, क्योंकि वो सेम ही एज है, दोबारा से वहीं पे चले जाएंगे। BFS का यूज़ क्यों नहीं किया हमने, वो इसीलिए नहीं किया क्योंकि DFS का यूज़ करके पाथ बैक ट्रैकिंग जो है वो सिंपल हो जाती है हमारी। कर सकते हैं BFS का यूज़, पर वो कॉम्प्लिकेट ही करेगा प्रॉब्लम को, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है इस चीज़ में। ग्राफ डिस्कनेक्टेड भी हो सकता है, हाँ, क्योंकि हाँ हो सकता है, तो ये हम वो चीज़ पहले से ही टैगल करके सारे कंपोनेंट्स को ही टैगल कर रहे हैं। साइकिल रिवर्स क्यों कर रहे हैं हम एंड में, क्योंकि हमें बैकवर्ड्स ट्रेस किया था पेरेंट की हेल्प से। हम जब पेरेंट में गए तो हम बैक 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 ट्रैवल्स कर रहे थे, इसलिए हमने रिवर्स करके कि हमारा जो फॉरवर्ड पाथ हमें मिल जाए, इसलिए हमने रिवर्स किया। क्या एक से ज़्यादा साइकिल हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, पर हमें एक ही साइकिल प्रिंट करने को बोला तो हमने वो ही किया है। जनरलाइजेशन देख लेते हैं इस जो हमने लॉजिक सीखा, वो साइकिल डिटेक्शन जो और तरह के ग्राफ होते हैं उनमें यूज़ हो सकता है। कुछ भी ग्राफ हुआ उसमें साइकिल डिटेक्शन हमें करनी है तो वो तो सिंपल सी हमें चीज़ समझ आई रही है कि एक साइकिल हुई, एक साइकिल हुई, उसमें हो सकता है। लीड कोड पे आप चेक करोगे तो बहुत सारे हार्ड टैग के क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे हैं। अब क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीख ही लिया है तो आपके लिए तो बहुत ही ईजी होने वाली है वो चीज़, आपके लिए तो ईजी टैग होगा उनका। बाकी हम ट्री वैलिडेशन कर सकते हैं क्योंकि ट्री जो होगा वो ए साइक्लिक ग्राफ होता है हमारा। सो अगर उसमें साइकिल है तो वो ट्री वैलिडेशन के लिए हम चेक कर सकते हैं। कनेक्टेड कंपोनेंट्स हम चेक कर सकते हैं साइकिल के साथ, या DFS विद बैक एजेस। तो इस तरह की और प्रॉब्लम्स में हम अपने लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं। सो इस प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो या किसी भी तरीके से आप चाहते हो मैं कुछ और तरीके से पढ़ा दूँ या कुछ और प्रॉब्लम्स को आप देखते हो तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं CSES का पूरा प्रॉब्लम सेट सॉल्व करवाने वाला हूँ। एंड आप अगर चैनल को एक्सप्लोर करोगे तो आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग मिल जाएंगी जो आपकी ग्रोथ में हेल्पफुल होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।